राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से ही बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी के नेता अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं और इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। हम पौने 5 साल पहले भी ये बात कर रहे थे, उसके पौने 5 साल में ये बात कर रहे थे। अब तीसरी बार जब टर्न आया है, क्या लगता है? देखिए, कोई टर्न नहीं है, एकदम सपाट सीधा रास्ता है। 2014 में 4 से 14 के बीच में जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार चरम पर था, भाई भतीजावाद चरम पर था, देश के संसाधनों की लूट और खसोट जिस तरह से हो रही थी, देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, तब एक नई आशा की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी जी को मानते हुए देश ने 30 साल बाद में एक इतिहास बनाते हुए पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सुअवसर प्रदान किया था। सरकार में आने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प व्यक्त किया और साथ ही साथ देश का सामर्थ्य बढ़ाने की जो बात की, उन दोनों पर जिस तरह से 5 साल में काम हुआ, देश की जनता ने वो जो आशा की पूर्ति हुई है, उसके निमित्त देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अधिक बहुमत के साथ में सत्ता में आने का आशीर्वाद दिया। पिछले 5 साल तक देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के साथ साथ में देश के 23 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज देश के गरीब को इस बात का विश्वास है कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन यदि कोई ला सकता है तो नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। देश के किसान को ये विश्वास है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। देश के युवाओं को ये विश्वास है कि उनके बेहतर भविष्य के लिए देश को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना करके देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। देश की सेनाओं में इस बात का भरोसा और विश्वास है कि उनके भरोसे को कायम रखते हुए, उनके विश्वास को और अधिक प्रबल करते हुए देश की सीमाओं को कोई सुरक्षित कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। देश के वैज्ञानिकों में इस बात का भरोसा है कि उनको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हुए देश को ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व पटल पर और अधिक कोई चमका सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। देश की महिलाओं को इस बात का भरोसा है कि उनकी सशक्तिकरण के लिए सामान्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से लेकर के महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं को धरातल पर उतारने तक यदि महिलाओं के जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस तरह से देश के हर एक तबके को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए काम कर रहा है और ये जो लोगों का विश्वास है, देश के हर तबके का विश्वास है, वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि और अधिक बहुमत के साथ में जिस तरह से विरासत का सम्मान हुआ है और गुलामी की निशानों को मन और मस्तिष्क के दोनों से हटा करके हम देश को विकसित देश बनाने की राह पर आगे बढ़ें, इस राह को और अधिक सुगम बनाने के लिए, इस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की आधारशिला को स्थिर बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार के जो है बहुमत के साथ में सत्ता में आने का आशीर्वाद देने वाली है। आप राजस्थान का केंद्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुभवी हैं, कितना भरोसा है 25 पहली बार 25 की 25 वापस सीटें राजस्थान से दी जाएगी? देखो, जब पहली बार हम चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, तब मैंने कहा था कि हम 25 सीटें जीतेंगे। तब भी कोई इस बात पर भरोसा नहीं करता था। 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारी हुई पराजय और सत्ता से बाहर हो जाने के बावजूद भी 2019 के चुनाव के उद्घोष के समय जब मैंने विश्वास के साथ में ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम 25 सीटें जीतेंगे, तब शायद बहुत सारे पत्रकार साथियों को ये हास्यास्पद लगता था। लेकिन देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, राजस्थान ने 25 कमल खिला करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अर्पित किए। एक बार फिर आज अपनी डायरी में लिख लीजिए, मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि पूरे बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी
और अब की बार राजस्थान में हम फिर 25 सीटें लोकसभा की जीतने वाले हैं। इस बार तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो 500 साल पुराना एक सपना था वो पूरा हुआ। हर घर में राम की पूजा हो रही है और साथ साथ में देश के प्रधानमंत्री को भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राष्ट्रीय चिति का विषय, हमारे लिए आराध्य देव है। और ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का 90 के दशक से था। हमने सौगंध उठाई थी कि हम राम जी का मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ बनना चाहिए, और आज वो सपना पूरा हुआ है।